पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पे शाहीन को छक्का मार दिया था और मुझे यकीन है, मुझे एक पेशगोई करने दें कि शाहीन पहले ओवर में आउट करेगा अभिषेक को। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली बॉल पे करेगा, लेकिन पहले ओवर में आउट करेगा। अभिषेक शर्मा का हमने टैलेंट देखा, हम उसको रेट पिक कर रहे हैं, बट एक चीज जो कि शायद टीम इंडिया को एक चीज पे वर्नरेबल बनाती है, वो ये बनाती है कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के ऊपर एक ओवर डिपेंडेंसी दिखने लगी है, बन गई है, बिकॉज ऊपर से वो कर देता है इतने रन के, फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया। पाकिस्तान को बहुत सारे अगर डीप एनालिसिस करेंगे, वीडियो दोबारा देखें, ये सारे बार देखें, बॉलर्स के भी देखें, बैट्समैनों के भी देखें और डिस्कस करें, आपको बहुत सारा मवाद मिलेगा कि इनको पकड़ना कैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने काला जादू करने वाले बुलाए हैं। ऐसा एक खबर में मैंने देखा कि वो जी पुतले भी गाड़ रहे हैं और ग्राउंड के अंदर कोई जादुई लोग बैठे हुए होते हैं। आप बिलीव करते हैं वैसे इस चीज पे? ऐसा हो सकता है? जावेद मियादाद साहब ने मुझे ये बात कही थी, जावेद भाई ने मुझे ये बात कही थी कि ये जादू कराते हैं। नाम नहीं लेना, लेकिन अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह। शाहीन शाह अफरीदी। गलत नाम ले रही हो, यहाँ ले रही हो। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी, इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। इसको भी नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह कल हो सकता है हमारा दिन हो, इंडिया को थोड़ा सा मजा, वो तो खैर जीतते हैं ना, वो उनका क्या है, हमारे लिए बड़ा मजा है। एब्सोल्युटली भाई अगर जीत गए ना तो चॉकलेट लेके आएंगे हम सबके लिए। हाँ, वो कभी भी मैं नहीं आपसे लेकर वादा करता हूँ कि अगर इंशाल्लाह जीत गए सबको मैं लंच पे ले जाऊंगा। मुंह पे चपेड़े पड़ेंगी उस दिन आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी उस दिन। आपकी पुश्ते याद रखेंगे कि इंडिया ने आपको धोया था, और ये याद रखना बेटा, तुम आए नहीं हो फाइनल में, तुम लाए गए हो। इंडिया तुम्हें घसीट के लाई है कि तीसरी बार फिर मारेंगे। मेरा ख्याल ये शरीफ भाई कि किसी भी टीम का एक बुरा दिन होता है टूर्नामेंट में, और अब तक इंडिया का बुरा दिन नहीं आया। कि हमें यकीन है कि हम जीतेंगे, दिल ये कहता है, लेकिन दिमाग कहता है कि बड़े पैरे ने है। दिमाग जो है ना वो इस चीज को दिल जो है ना, दिल एक बड़ी नाजुक सी चीज है ना, मान जाती है, फौरी मान जाती है, और दिमाग जो है ना वो सारा कुछ देखता है कि यार किस तरह जीतेंगे। एक तरफ से अभिषेक शर्मा, दूसरी तरफ से बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, तो ये बड़े मैचेस में ज्यादा इनके ऊपर दबाव होता है जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं। दबाव तो होता ही है हर बड़े प्लेयर पे, या नॉर्मल कोई भी प्लेयर हो, दबाव होता है, और सारे देख रहे होते हैं अपने परफॉर्मर की तरफ, और इन्होंने करके दिखाया। बुमराह ने पिछले 5-6 साल में बहुत परफॉर्मेंस दी, इंडिया का बेस्ट बॉलर मैं समझता हूँ। मारो मुझे, मुझे मारो। इस तरह अब हम इरम बार बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अभिषेक शर्मा का हमने टैलेंट देखा, हम उसको रेट पिक कर रहे हैं, बट एक चीज जो कि शायद टीम इंडिया को एक चीज पे वर्नरेबल बनाती है, वो ये बनाती है कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के ऊपर एक ओवर डिपेंडेंसी दिखने लगी है, बन गई है, बिकॉज ऊपर से वो कर देता है इतने रन के, फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया पे। सो क्या इंडिया की बैटिंग को क्रैक करने का एक सबसे मेजर तरीका यही होगा कि ओपनर्स? बिल्कुल, ये बात कल नॉट गिल, अभिषेक। हाँ, ये मैंने कल भी बात कही थी कि हमारे बॉलर्स अगर पावर प्ले में और ये जो इनका ओपनिंग पेयर अगर इनको पकड़ लेते हैं तो कैप्टन से पहले ही उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, और तिलक है मेरे ख्याल में, हार्दिक पांड्या से फॉर्म भी नहीं बैटिंग में इस तरह लगी हुई, और उनका कोई इंजरी का भी अभी मेरे ख्याल में सीन चल रहा है, तो अभी कल भी ये क्वेश्चन मार्क है कि वो कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो लेट्स सी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे बॉलर्स अगर ओपनिंग पेयर स्पेशली अभिषेक को पकड़ लेते हैं, और कल जिस तरह श्रीलंका ने तुषारा ने बॉलिंग किया, उनको अंदर लाया और यॉर्कर्स भी ट्राई किए, तो लग रहा था कि वो फंस रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल कर सकते हैं उनको आउट। सुन रहे हैं शाहीन साहब? नाम नहीं लेना, लेकिन अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह। शाहीन शाह अफरीदी। गलत नाम ले रही हो, यहाँ ले रही हो। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी, इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके, ये जो है ना, ये एडेड प्रेशर ही आ गया, डार्क हॉर्स का अल्लाह करे ये भी कल इंशाल्लाह। डार्क हॉर्स आ गया बांग्लादेश। बिल्कुल ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा दोनों फिट हैं कल के लिए। हार्दिक पांड्या की अभी भी असेसमेंट बाकी है, और वंस वो असेसमेंट सामने आएगी तो पता चलेगा वेदर ही इज फिट टू प्ले और नॉट। बट अदर देन दैट, यही अभिषेक शर्मा वाली बात लाला मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या इज दैट सो इजी टू हैंडल इंडिया कि अगर अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? देखिए, इस तरह की पिचेस के ऊपर ना, अगर जो कल वाली पिच भी थी, अगर मैं कहूँ कल की जिस तरह की पिच थी, मेरे ख्याल में ये थोड़ा बैट्समैनों को फेवर में जाती है, और जिस प्लेयर के पास चारों तरफ खेलने हैं, जिसके पास शॉट सिलेक्शन हो, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ना बॉलर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन बात वही है कि आप दुनिया की किसी भी पिच पे अगर आप खेल रहे हो, बॉलर का एक एरिया होता है, अगर उस एरिया में आप अगर शुरू में अर्ली ऑन नहीं होता स्विंग सीम, देन आप उसको कोशिश करते हो कि बाउंड्री ना लगे। बाउंड्री नहीं लगेगी, ऐसे बैट्समैन फिर इरिटेट होते हैं कि यार बाउंड्री नहीं आ रही, डॉट बॉलें आ रही हैं, या सिंगल डबल हो रहे हैं, वो गलती फिर करते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉलरों का इम्तिहान बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। कोई भी दुनिया का बैट्समैन ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई वीकनेस ना हो या उसके आउट होने के चांसेस ना हो, और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेलता है, जितना खुला खेलता है, उसके आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और स्पेशली अगर आप उसको एक खिंचा हुआ बॉल हार्ड लेंथ पे पीछे बॉल करो, अगर वहां से अगर बाहर निकलता है बॉल, तो वो उसके स्लिप लगने के या कॉर्ड बैंड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। स्लिप तो मैं समझता हूँ कि जितना वो पहले बॉल से मारता, स्लिप तो शायद ना ही हो, लेकिन फिर भी अगर आप उसने उसके ऊपर प्रेशर डालना है तो एक आध ओवर तो आप स्लिप लें उस पर, शायद मारने जाए तो लग जाए। तो उसको सिर्फ यही आपको चांस है कि आप उसको पीछे बॉल रखें, उसके ग्रेट एरियाज में जो उसके मुंह का बॉल है या ऑफ स्टंप से बाहर जिस पे वो बहुत स्ट्रांग है, तो उस पर आप जो है वो चांस ना शुभमन गिल देखें, शुभमन गिल वैसे आउट ऑफ फॉर्म है बहुत ज्यादा, और शाहीन अफरीदी को कोशिश ये करें
कि वो जिस तरह उसने रोहित शर्मा को आउट किया था या उसने के राहुल को आउट किया था, उस लेंथ पे बॉल करे, पीछे बॉल करे। जब आपके हाथ में देखें, अगर मैं बैट्समैन हूं ना, मुझे ये पता है कि शाहीन पहला बॉल आगे से अंदर लाने की कोशिश करेगा। एक चीज वो समझ ले, शाहीन उसका वो पेस नहीं है, कम हो गया है। तो मुझे ये पता ना कि आगे से ऑलमोस्ट यॉर्कर करता है, तो मैं पहले से ही आगे आ जाऊंगा, पहले से आगे आके बैट एंड पैड साथ लेके आके सीधा खेलने की कोशिश करूंगा, तो वहां पे मैं उसको टैकल कर सकता हूं। लेकिन अगर आपका पेस 130-135 भी है, उस पे अगर वो सोचेगा ना मैं आगे आऊंगा, तो बॉल होगा थोड़ा सा पीछे, तो वो उसको फिर ये आइडिया नहीं होगा कितना स्विंग हो रहा कितना नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्योंकि जब बॉल पीछे होता है ना, तो वो बैट्समैन समझता कि मैं आगे आऊंगा बैकफुट पे जाऊं, उसमें वो गलती करता है, उसके आउट होने के चांसेस होते हैं। तो शाहीन को कोशिश ये करे कि उनका बल्ला ना खुलवाए, ठीक है। पहले 2-3 जो बॉल है वो थोड़ा सा बॉल पीछे करके स्विंग चेक कर ले कितना बॉल अंदर आ रहा है। और शाहीन की एक चीज भी मुझे अच्छी लगी कि वो जो बाहर बॉल करने लग गया है, पहले उसका बाहर बॉल नहीं। जय हिंद दोस्तों, जब पाकिस्तान की टीम एशिया कप फाइनल में 114 रन पर सिर्फ एक विकेट खोकर खेल रही थी, तो हर पाकिस्तानी फैंस की आंखों में जीत के सपने तैर रहे थे। लग रहा था कि आज भारत को करारी शिकस्त मिलने वाली है, लेकिन जैसे ही दूसरा विकेट गिरा, मानो पूरे टीम पर मातम छा गया और सारी की सारी विकेटें गिर गई और इंडिया ने मैच को जीत भी ली। एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटते रहे, कोई टिक नहीं पाया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। फैंस की उम्मीदें टूटती रहीं, दिल बैठ गए। 114 पर 1 से 147 पर ऑल आउट यकीन नहीं हो रहा था कि इतना मजबूत शुरुआत ऐसी शर्मनाक हार में बदल जाएगी। टीवी स्क्रीन के सामने बैठे फैंस की आंखों में नम हो गई। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, लेकिन दिल से निकली तो बस एक ही आवाज़, ये क्या हो गया यार। कुछ लोग चुपचाप कमरे से निकल गए, कुछ ने गुस्से से टीवी बंद कर दी।